तो क्वेश्चन करते हैं, लेट z1 एंड z2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और क्या दिया है, एंड लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस टी z1 प्लस टी z1। ठीक है, फॉर सम रियल नंबर t, और t जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अच्छा, आगे क्या दिया है, इफ आर्ग्यूमेंट w डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर w, है ना, ये तो होता ही है, इसी तरह से लिखते हैं अपन। देन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है अपने को। एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये जो रिलेशन अपने को दे रखा है, इसको यदि अपन रीअरेंज कर दें तो वो क्या आ जाता है, t इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में यदि दोनों तरफ हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अच्छा, t जो है वो तो एक रियल नंबर है ना, रियल नंबर है तो रियल एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे पड़ेगा, तो आर्ग्यूमेंट t जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 जो है वो किसके बराबर हो गया, आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन क्या डिनोट करता है, ये दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उसको डिनोट करता है, और वो एंगल का वर्टेक्स जो है ना, जनरल फॉर्म में यदि मैं बनाऊं तो उस एंगल का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वो हो जाएगा, है ना, तो z1 तो वर्टेक्स हो जाएगा, और से z2 इधर और z इधर, तो ये एंगल थीटा, है ना, ये एक्सप्रेशन जो है वो इसको डिनोट करता है। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इस वाले केस में ये वाला एंगल क्या 0 है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, z1। अच्छा, एक ही लाइन पे, एक लाइन में अब हमको ये देखना है कि z को पहले लिखें या z2 को पहले लिखें। ठीक है, तो आप इसको देखें, यदि इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों तरफ अपन मॉड ले लेते तो क्या आता है अपने पास में, मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड t इंटू मॉड z2 माइनस z1, और t हमको क्या दे रखा है, t हमको दे रखा है लेस देन 1 दे रखा है। ठीक है, t लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, z2 माइनस z1 का डिस्टेंस जो है वो z माइनस z1 के डिस्टेंस से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर हमको z माइनस z1 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि z तो पहले पड़ेगा और z2 यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है बेसिकली जो हमको इस वाले रिलेशन में दे रखी है। ठीक है, तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, ये ऑप्शंस को ना डिस्कस करने के पहले आप देखें, यही रिलेशन, यही सिचुएशन हम एक और तरह से इंटरप्रेट कर सकते थे। ये अपने को सिचुएशन जो है वो क्या दे रखी है, z इज इक्वल टू 1 माइनस टी z1 प्लस टी z2, ये दे रखी है। ठीक है, इसको यदि हम डिवाइड कर दें 1 माइनस टी प्लस टी, है ना, 1 को अपन ने ऐसे लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो ये दिख रहा है कि पॉइंट z जो है वो z1 और z2 को, है ना, 1 माइनस टी इज टू टी के रेशियो से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब ये तो सेक्शन फॉर्मूला है, दिख ही रहा है सेक्शन फॉर्मूला है, तो z जो है वो बीच में पड़ रहा है z1 और z2 के, यहां से भी हम सेम इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं, है ना, ऑप्शन ए, तो मॉड ऑफ z माइनस z1, मॉड z माइनस z1 मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2, मॉड ऑफ z माइनस z2 ये वाला डिस्टेंस। अच्छा, जब डिस्टेंस अपन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हम मॉड को इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, है ना, बात तो एक ही है। ठीक है, तो मॉड z माइनस z2, है ना, ये डिस्टेंस, तो ये हमको क्या दे रखा है, इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, और मॉड ऑफ z1 माइनस z2 जो है वो क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू है ही, हमको दिख ही रहा है क्योंकि तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन में है, तो ए पार्ट करेक्ट। अच्छा, दूसरा क्या,
आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 में z इधर है, z1 इधर है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 में z इधर है, z2 इधर है। अच्छा, जैसे मॉड के केस में तो फर्क नहीं पड़ता है इसका सीक्वेंस किस तरह से हम लेते हैं, पर आर्ग्यूमेंट में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इसको ये जो ये आर्गुमेंट जो दे रखे हैं, इसको एक बार जरा हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाएंगे, है ना, तो उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये अपन ने कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया। तो अब देखते हैं ये आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 जब हम करते हैं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है। z माइनस z1 जब हमने किया तो बेसिकली क्या किया, ये वाली जो लाइन है इसको शिफ्ट करके हम ओरिजिन पे ले आए, ठीक है। और ओरिजिन पे कौन सा वाला पॉइंट पहुंचता है, जिस पॉइंट से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये z1 वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। इसको मैं z1 तो नहीं है, ऑब्वियसली z1 के कोऑर्डिनेट्स तो कुछ और होंगे, है ना। ये ओरिजिन पे आ गया, मतलब बेसिकली ये तो 0 हो गया, ठीक है। और जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये z माइनस z1 के रूप में ये यहाँ आ जाता है। जो इनका रिलेटिव ओरिएंटेशन है, जो इन पॉइंट्स का रिलेटिव ओरिएंटेशन है ना, वो चेंज नहीं होता है। तो इस वाले केस में ये जो एंगल जो आएगा आर्ग्यूमेंट, वो कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा, अल्फा, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जो दूसरा वाला जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है z माइनस z2, ठीक है। तो इस वाले केस में ओरिजिन पे कौन सा पॉइंट पहुंच रहा है, z2 जो है वो ओरिजिन पे पहुंच रहा है ना। तो इस वाले केस में क्या हो गया भाई, z2 तो ओरिजिन पे आ गया, और z जो है वो कहाँ आया, z यहाँ आया। आप देख रहे हैं z जो है ये z माइनस z2 जो अपन लिख रहे हैं वो यहाँ पे आ गया। तो ये जो एंगल जो है वो एंगल, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस वाले केस में ये एंगल जो है वो ये आया, ये नहीं आया, ठीक है। यदि हम आर्ग्यूमेंट z2 माइनस z यदि लिखते, ठीक है, तब क्या आता, तब बेसिकली z2 यहाँ पे आ जाता है ना। ये मैं पिंक में बना रहा हूँ अलग से डिफरेंशिएट करने के लिए। z तो यहाँ पे आता ही, ये z0, और ये इस तरह से लाइन आ जाती है ना, जो कि अल्फा के बराबर ही होती, ठीक है। बट z माइनस z2 करने से, और जिस तरह से पॉइंट्स का ओरिएंटेशन अपने को दे रखा है, ये एंगल दोनों बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, ये जो d है इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसमें आप देखें आर्ग्यूमेंट z माइनस z1, तो आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 ये कौन सा एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखा है, आर्ग्यूमेंट z2 माइनस z, तो z2 माइनस z, है ना। ये आप देख सकते हैं सीक्वेंस जो है ना, इस वाले केस में भी राइट हैंड साइड में इसको मेंटेन किया हुआ, ठीक है। तो इस वाले केस में भी एंगल जो है वो क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट वो थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स नहीं किया है जैसे बी वाले केस में किया हुआ था। तो डी जो है ना, डी करेक्ट है ना। आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 ये आर्ग्यूमेंट z2 माइनस z1 के बराबर होगा, ठीक है। अब ये सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट, सी पार्ट के मॉड में देखें, ये जो एक्सप्रेशन जो दिए हुए हैं, ये बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है ना, यही एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस और इनके कॉन्जुगेट्स, दिख रहा है। तो अब देखें ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने एनक्लोज कर दिया ग्रीन में, ग्रीन बॉक्स में, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल है ना। उसका आर्ग्यूमेंट 0 है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, ठीक है। तो ये तो जो है रियल हो गया, प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब इसका कोई इमेजिनरी कंपोनेंट है नहीं। और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के और उसके कॉन्जुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, z जो है वो z कॉन्जुगेट के बराबर होता है, क्योंकि इमेजिनरी कंपोनेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये किसके बराबर हो जाएगा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इसके होल के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। और कॉन्जुगेट जो है हम डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 माइनस z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। और इसको फिर अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम तोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट माइनस
Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसके बराबर है, तो थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को यहाँ ले लेता हूँ मैं, Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, Z माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हमको 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को हम खोल लेंगे तो बेसिकली यही आ जाएगा, है ना। यहाँ बेसिकली इजिकल टू की जगह, है ना, माइनस दिस इजिकल टू 0, ठीक है। यही एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब सी पार्ट जो है, सी पार्ट भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी, है ना, ये आपके आंसर।